हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जीओसी में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को अपना नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है अनुनाद, जिसको रेजोनेंस कह सकते हैं या मीजोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। इसको रेजोनेंस कह सकते हैं या इसी का नाम मीजोमेरिक प्रभाव या मीजोमेरिक इफेक्ट। इसीलिए इसको कभी कभी आर इफेक्ट या इसको एम इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है? डेफिनेशन तो ये है कि जब किसी यौगिक को के सभी गुणधर्मों को किसी एक संरचना द्वारा ना समझाया जा सकता हो तथा उसे या उसकी सभी गुणधर्मों को उसके सभी गुणधर्मों को समझाने के लिए लगभग समान ऊर्जा वाली एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़े तो उन संरचनाओं को अनुनादिक संरचनाएं तथा इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं। समझिए इस चीज। अगर किसी यौगिक को किसी एक संरचना द्वारा न दिखाया जा सके और उसकी एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़े जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो वह संरचनाएं अनुनादिक संरचनाएं कहलाएंगी। और ये जो घटना घटी, ये जो परिघटना है, यह परिघटना अनुनाद कहलाती है। बेटे मैं संरचना बना के दिखा रहा हूं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को संरचनाएं बना के दिखा रहा हूं, आप देखते जाइए। सबसे पहला
एग्जाम्पल है CO3 2 नेगेटिव में अनुनाद, पहली संरचना। दूसरी संरचना। और ये तीसरी संरचना। ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर वाले इस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, नीचे वाले दोनों पर सिंगल बॉन्ड है, और नीचे वाले दोनों ऑक्सीजन पर एक एक ऋणावेश। दूसरी संरचना में बाएं वाले ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, बाद बाकी दोनों पर सिंगल बॉन्ड है और ऋणावेश। और तीसरी संरचना में दाहिने वाले ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है और बाद बाकी दोनों पे सिंगल बॉन्ड। तो बात ये आती है कि किस बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड कहेंगे और किस बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, कौन सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है और कौन सी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी, इस बात को समझाया नहीं जा सकता। अगर हम किसी एक संरचना को सही माने तो मैं तुरंत दूसरी बना कहूंगा क्या ये कार्बोनेट आयन की नहीं, आप मना नहीं कर सकते। आप इसको कहोगे मैं तीसरी बना दूंगा, मैं कहूंगा क्या ये कार्बोनेट आयन की संरचना नहीं है, आप इसको मना नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी है और कौन सी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी, ये निर्णय करना इस समय संभव नहीं। तो इस तरीके की यौगिक जिनमें किसी एक संरचना द्वारा सभी गुणों को न निर्धारित किया जा सके, सभी गुणों के बारे में न बताया जा सके, उन संरचनाओं को अनुनादिक संरचनाएं, और ये घटना जो घट रही है इस परिघटना को अनुनाद। अच्छा, इनको समझाने के लिए वैज्ञानिक ने एक चौथी संरचना दी जिसको अनुनादिक संकर कहते हैं। मैं बना के दिखा रहा हूं, थोड़ी देर में अनुनादिक संकर की बात करूंगा। सभी में डॉटेड लाइन बनाई, एक सिंगल बॉन्ड और एक डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन आंशिक द्विबंध का निरूपण है। आंशिक रूप से हर ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ी हुई, पूर्ण द्विबंध किसी में भी नहीं, और आंशिक रूप से ऋण आवेश प्रत्येक ऑक्सीजन पर उपलब्ध है। इस चीज को ही हमको समझना है और ये अनुनादिक संकर कहलाए। अनुनादिक संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये संरचनाएं जो है हमारी, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3, ये संरचनाएं हमारी अनुनादिक संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाए। अनुनादिक संरचना। तो अनुनादिक संरचनाएं किसको कहा जा रहा है? वे संरचनाएं जो कई सारी है और उनमें से कोई भी एक किसी भी यौगिक के संरचना को, किसी भी यौगिक के गुणधर्मों को पूरी तरीके से समझाने में सक्षम नहीं है, उन्हें अनुनादिक संरचना कहा जाता है। जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों संरचनाओं को देखें तो एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ी है और दो ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़ी है। अगर मैं मैथमेटिकल गणितीय रूप की बात करूं तो मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन है और एक डबल बॉन्ड से जुड़ी है और दो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, और डबल बॉन्ड कोई एक पोजीशन पर फिक्स नहीं है, कभी डबल बॉन्ड ऊपर वाले ऑक्सीजन में, कभी दाएं वाले ऑक्सीजन में, कभी बाएं वाले ऑक्सीजन में है। इसलिए गणितीय रूप से
थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अगर डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक बंध में 1/3 द्विबंध के लक्षण उपलब्ध हैं। टोटल 3 ऑक्सीजन है और 1 द्विबंध है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/3। मैं ये भी कह सकता हूं प्रत्येक बंध में 2/3 एकल बंध के लक्षण उपलब्ध हैं। क्योंकि 3 में से 2 बंध एकल हैं तो उसका भिन्न हो गया 2/3। तो चलिए इस बात को लिख देते। यहां मैं लिख रहा हूं सैद्धांतिक रूप से यह कहा जा सकता है कार्बोनेट आयन के प्रत्येक बंध में एक बटा तीन द्विबंध के लक्षण और 2/3 एकल बंध के लक्षण उपलब्ध। साथ ही 3 में से 2 ऑक्सीजन के पास ऋणावेश, तो साथ ही प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर 2/3 निगेटिव आवेश उपस्थित है। निधि, स्क्रीन पर क्या कर रहे हो आप? क्या इस सैद्धांतिक बात को एक्सपेरिमेंटली या प्रायोगिक रूप से समझाया जा सकता है? हाँ, सैद्धांतिक बात तो हमने कर ली, लेकिन इसका प्रायोगिक पक्ष देखना पड़े। तो अगला पॉइंट जो है वो प्रायोगिक पक्ष है इस बात। तो हम अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं प्रायोगिक पक्ष। क्या एक्सपेरिमेंटली हमको प्राप्त हुआ? हम जानते हैं शुद्ध कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉन और शुद्ध कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध लंबाई बराबर 1.42 एंगस्ट्रॉन। ये बात हमको मालूम है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये बात हम पहले से निकाल चुके। अब बचा क्या? कार्बोनेट आयन। तो नीचे से लिखेंगे परंतु कार्बोनेट आयन में सभी बंधों की बंध लंबाई 1.28 एंगस्ट्रॉन पाई गई, जो शुद्ध कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तथा शुद्ध
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तथा शुद्ध कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध, जो कि ऊपर लिखी की बंध लंबाई के मध्य की बंध लंबाई होती है। इसका मतलब न तो ये शुद्ध कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध है, न ही शुद्ध कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध। यहां पर एकल बंध और द्विबंध दोनों के लक्षण प्रत्येक बंध में पाए जा रहे हैं, इसलिए बंध लंबाई दोनों के बीच की आई। इसका मतलब जो प्रायोगिक पक्ष है वो सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करता है। तो नीचे से लिखिए, अर्थात यह कहा जा सकता है, ये तीसरा पॉइंट है, प्रायोगिक तथ्य सैद्धांतिक तथ्य की व्याख्या करता, मतलब उसको सपोर्ट करता है। इसका यह मतलब हो गया कि जो सैद्धांतिक तथ्य है वह सही, कि न तो कोई बंध शुद्ध एकल बंध है, न ही कोई बंध शुद्ध द्विबंध है। सभी बंधों में एकल बंध और द्विबंध दोनों के गुण उपस्थित है। इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए हम लोगों ने एक चौथी संरचना बनाई, जिस संरचना को हम अनुनादिक संकर कहते हैं। यहां से लिखिए, अर्थात कार्बोनेट आयन ना तो कोई शुद्ध कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध, ना ही कोई शुद्ध कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध उपस्थित है। अर्थात प्रत्येक बंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण उपस्थित है। इसे समझाने के लिए हमें संरचना नंबर 4 को बनाना पड़ा, जिसे अनुनादिक संकर कहा जाता है। या रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता, और वास्तविकता में
और वास्तविकता में यही सत्य संरचना, सत्य संरचना, वास्तविकता अगर देखी जाए तो यही संरचना जो है वह सत्य संरचना, क्योंकि यही संरचना ये प्रदर्शित कर रही है कि इसमें आंशिक रूप से एकल बंध है और आंशिक रूप से इसमें द्विबंध उपस्थित है। ठीक है, अब जरा इसके आगे की बात देखिए जरा, एक और एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन में अनुनाद, रेजोनेंसिंग बेंजीन। अनुनाद का क्या मतलब? अनुनाद का वही मतलब कि संरचना, किसी भी यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना द्वारा न समझाया जा सकता और लगभग समान ऊर्जा की विभिन्न संरचनाएं बनानी पड़ती। वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर कैसा। केकुले नाम के वैज्ञानिक ने C6H6 बेंजीन को समझाने के लिए 2 संरचनाएं को दी जिन्हें हम लोग केकुले स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कौन कौन सी 2 संरचनाएं दी देखिए। एक ये, और एक ही संरचना नंबर 1, संरचना नंबर 2। ये दोनों संरचनाएं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादिक संरचनाएं। क्या अंतर है? जहां यहाँ डबल बॉन्ड है वहीं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जहां यहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां यहाँ डबल बॉन्ड। बड़ी समस्या। किस कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है और किस कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, यह समझाना लगभग असंभव, क्योंकि इस संरचना में जिन कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है अगली संरचना में उसी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। इसको समझाने के लिए वैज्ञानिक ने एक तीसरी संरचना बनाई जिसे हम अनुनादिक संकर कहते हैं। रोकना पड़ेगा। ये लाइन छोड़ देना, इधर से देखिएगा। ये वाली एक संरचना बताई जिसे हम अनुनादिक संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें क्या समस्या है? इसमें यह समस्या है कि हम ये नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा बंध द्विबंध है और कौन सा बंध एकल बंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मल या प्योर
शुद्ध कार्बन से कार्बन एकल बंध की जो बंध लंबाई है वो है 1.54 नॉर्मल या प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बंध लंबाई है वो है 1.34 ये शुद्ध कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई और ये शुद्ध कार्बन कार्बन द्विबंध की बंध लंबाई। परंतु बेंजीन में प्रत्येक बंध 1.39 एंगस्ट्रॉम का पाया गया, अर्थात बेंजीन में शुद्ध कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या शुद्ध कार्बन एकल बंध कार्बन उपस्थित नहीं। और सभी बंधों में सभी कार्बन कार्बन बंधों में आंशिक द्विबंध के लक्षण उपस्थित। जिसे अनुनादिक संकर द्वारा समझाया जा सकता। तो जो आपने अनुनादिक संकर बनाया है वो अनुनादिक संकर इस बात को समझाएगा कि बेंजीन में न तो शुद्ध कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित है न ही शुद्ध कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित है। बेंजीन में सभी बंध समान बंध लंबाई के, जो कि ये बता रहे हैं कि आंशिक रूप से एकल बंध के गुण और आंशिक रूप से द्विबंध के गुण उपस्थित है। इसे समझाने के लिए अनुनादिक संकर का निर्माण किया गया और वहां जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, मैं पीछे दिखाता हूं आप लोगों को, जो हमने यहाँ डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये नहीं कह रही। अधिकतर बच्चे मुझसे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सर ये बॉन्ड घूम रहा है ना, ये बॉन्ड घूम नहीं रहा। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा रहा। बात यह है कि सभी बंधों में आंशिक द्विबंध के लक्षण और आंशिक एकल बंध के लक्षण है। इस बात को यह दिखा रहा है, जिसको आप एक गोला बना के भी दिखा सकते। अब बात यह आती है बेटे कि यदि यही तथ्य अनुनाद है तो फिर क्या अनुनाद प्रदर्शित करने की कुछ शर्तें? जी हाँ। किन यौगिकों में अनुनाद होगा और अनुनाद प्रदर्शित करने की क्या शर्तें हैं वो हमको समझनी चाहिए। यौगिक में अनुनाद होने के लिए यौगिक को दो शर्तों का पालन करना। नंबर फर्स्ट,
वे परमाणु जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं सभी एक ही तल पर स्थित होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा यौगिक समतलीय होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि पूरा यौगिक अनुनाद शो करे। हो सकता है यौगिक का कुछ कुछ भाग अनुनाद शो, तो उस भाग में जितने भी परमाणु वो सारे एक ही तल पर। अगर पूरा यौगिक अनुनाद शो कर रहा है तो पूरा यौगिक समतलीय। अगर यौगिक का कुछ भाग ही अनुनाद शो कर रहा है तो उस भाग पर उपस्थित जितने भी तत्व हैं वे सभी एक ही तल पर होने चाहिए, एक ही तल पर होने चाहिए। और दूसरी क्या शर्त? यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। दूसरी शर्त है हमारे पास यौगिक में संयुग्मन उपस्थित होना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड में प्लेनरिटी होनी चाहिए और कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। आज की ये क्लास तो खत्म हो रही है बेटे, कल मैं आप लोगों को कॉन्जुगेशन के बारे में समझाऊंगा कि कॉन्जुगेशन या संयुग्मन क्या चीज है। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, वहां पढ़ेंगे संयुग्मन।